नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आस्था से भरे इस सफर में आज बात करेंगे सोम प्रदोष व्रत की। आज है सोम प्रदोष का व्रत। माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सोम प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं देवादिदेव महादेव। आज हम आपको बताएंगे सोम प्रदोष की महिमा और क्या है व्रत के नियम। इसके साथ ही अच्छी सेहत पाने का विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे कि कैसे शिव जी का ये परम प्रतापी व्रत आपका जीवन संवार सकता है। सोमवार का सबसे उत्तम व्रत है सोम प्रदोष। महादेव होंगे प्रसन्न तो दूर होंगे सारे दोष। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष। आज सोम प्रदोष की तिथि है। मान्यता है कि प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। सोमवार को भगवान शंकर का दिन माना जाता है, इसलिए सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर व्रत है। यह कलयुग में बहुत ही कल्याणकारी है और तमाम प्रकार के जो अमंगल है उसका नाश करती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि देती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का इससे सुंदर व्रत कोई और नहीं है। यह बहुत ही जगत का कल्याण करने वाली और आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करने में सक्षम है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस व्रत से भोलेनाथ की कृपा तुरंत मिलती है। पहले जान लेते हैं प्रदोष व्रत का क्या है महत्व। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। कि एक बार जो है एक विदर्भ देश का राजा था, उसको जो है शत्रुओं ने आक्रमण करके बंदी बना लिया था और उसका पुत्र भागते हुए जो है एक स्थान पर जाके घायल अवस्था में पड़ा था। वहीं पे जो है एक ब्राह्मणी रहती थी जो अपने पुत्र के साथ रहा करती थी, तो वो अपना भिक्षाटन वगैरह करके जो है अपना और अपने पुत्र का पालन पोषण किया करती थी। तो जब उन्होंने उस युवा अवस्था वाले राजकुमार को देखा, घायल अवस्था में पड़े हुए थे, तो उनको जो है वो उठा करके अपने साथ ले आई और अपना उनका उपचार इत्यादि किया और उनको जो है अपने साथ रखा। जब वो थोड़ा ठीक हो गए, अच्छे हो गए, तो वो लोग शांडिल ऋषि के यहाँ गए हुए थे। तो वहाँ शिव पुराण की कथा चल रही थी जिसमें जो है सोम प्रदोष के बारे में जो है बताया गया था और प्रदोष की व्रत कथा के बारे में बताया जा रहा था। जब ब्राह्मणी ने ऐसा महात्म्य सुना तो वो अपने घर पर आके यथाशक्ति वो भी जो है भगवान शंकर का पूजन करने लगी और प्रत्येक जो है दिन सोम प्रदोष का व्रत करने लगी और उनके साथ राजकुमार भी और उनके पुत्र भी व्रत करने लगे। उस प्रदोष के प्रताप से जो है गंधर्व देश के राजा की सेना की सहायता से जो है विदर्भ पर जो है पुनः जो है राजकुमार का जो है आधिपत्य हो गया और वहाँ पर वो राजा बनकर राज्य करने लगे। जब उनकी पत्नी गंधर्व कन्या अंशुमती ने जो है उनसे पूछा था कि आपको किस प्रताप से ये फल प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बताया कि यह प्रदोष की पूजा करने से शिव जी की उनकी कृपा से ये हमको राज्य प्राप्त हुआ। तो उनकी पत्नी ने भी वो प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया और उस प्रदोष व्रत की जो है पुण्य से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सोमवार होने के कारण ये व्रत बहुत प्रभावशाली हो जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस दिन भी पड़ता है उस दिन की महिमा को वो बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष का व्रत किया जाता है तो व्रत करने वाले को उसका मनचाहा वरदान मिलता है। माना जाता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा समस्याएं बढ़ा रहा हो उन्हें सोम प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। सोम प्रदोष मुख्यतः जो है सोम अर्थात चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है
जो चंद्रमा को एक बार जो है क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, तो महादेव ने जो है उनको उपाय बताया था और सोम प्रदोष अर्थात सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत करने के लिए कहा था, और उस प्रदोष का व्रत करने से जो है उनको पुण्य की प्राप्ति हुई और उनका क्षय रोग जो है वो समाप्त हुआ। सोम प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। इसके अलावा संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा संबंधी समस्याओं का निवारण आसानी से किया जा सकता है। धन की कमी को खत्म करने के लिए प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी सरल है, लेकिन सोम प्रदोष व्रत में शिव जी की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं। इस दिन जो है विशेष रूप से शाम के समय भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उनके जो है हो सके तो रुद्राभिषेक का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर को जो है कच्चा दूध, मिश्री युक्त दूध इत्यादि चढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ जिनको जो है चंद्रमा से संबंधित समस्या हो उनको जो है चंद्रमा के बीज मंत्र के साथ जो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उनका अनुष्ठान करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। शिव जी को जल और बिल्व पत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं, शिव मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। रात्रि के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र जपें। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन न करें। प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी है कि ये आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है, क्योंकि इस दिन शिव जी की विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। प्रदोष व्रत के उद्यापन के भी कुछ खास नियम हैं। उन नियमों का पालन करना भी उद्यापन के समय पर जरूरी है। वो नियम क्या होंगे आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है सोम प्रदोष का दिन। शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोषों का नाश हो जाता है। सोम प्रदोष व्रत आपकी चंद्रमा संबंधी समस्याओं को भी दूर कर सकता है और अच्छी सेहत का वरदान भी दे सकता है। देखिए, प्रथम शिव मंदिर में जाकर उनको दर्शन करें। उनको जो शिव को प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे उनको धूप दीप नैवेद्य से उनको प्रसन्न करें। उन पर रोड़ी चढ़ावें, भगवान शिव की स्तुति करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का जो छोटा सा रुद्राभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। फिर घर वापस ही आकर दिन भर भगवान शिव का चर्चा करें, कीर्तन करें, भगवान शिव का नाम लें, और इस तरह से पूरे दिन भगवान शिव का नाम लेते हुए व्रत को मनावें। प्रदोष काल में शिव जी को जलधारा अर्पित करें। शिव जी के सामने बैठकर पहले चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चांदी का एक छल्ला शिव जी को अर्पित करें, फिर उसे पहने। कुंडली में मारक चंद्रमा को साधने का उपाय तो आपने जान लिया। अब जानते हैं अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नई समस्याओं का कारण बन रहा हो तो सोम प्रदोष व्रत के दिन क्या करें। प्रदोष काल में शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें। उन्हें थोड़ा सा दूध और जल अर्पित करें। फिर शिव शिव का जाप करें या रुद्राष्टक का पाठ करें। गरीबों को चावल, चीनी और दूध का दान करें। प्रदोष व्रत को करने से मनोकामना पूर्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि संतान की प्राप्ति होती है और आदमी की अकाल मृत्यु का जो भय होता है टल जाता है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। रोग शोक भय का नाश होता है, जीवन में समृद्धि आती है और कष्टों का निवारण होता है। प्रदोष व्रत के उद्यापन के भी कुछ खास नियम हैं। उन नियमों का पालन करना भी उद्यापन के समय पर जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं प्रदोष व्रत में उद्यापन के नियम क्या हैं।
इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करें। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। उद्यापन से पहले रात में कीर्तन करते हुए जागरण करें। सुबह मंडप बनाकर उसको कपड़ों और रंगोली से सजाएं। हवन में आहुति के लिए खीर का इस्तेमाल करें। हवन के बाद भोलेनाथ की आरती करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा करें। तो इस तरह से प्रदोष व्रत में उद्यापन करने के बाद प्रदोष व्रत का पूजन एक तरह से समाप्त हो जाता है और ज्योतिषी कहते हैं कि इस पूजन की समाप्ति के साथ ही जिस मनोकामना से ये पूजन शुरू किया जाता है वो पूरा हो जाता है। पंच तत्वों से जो है पंचामृत बना करके भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। कंद, फल, फूल इत्यादि जो भी हो सके नैवेद्य वो चढ़ाना चाहिए और शाम पूरे दिन व्रत रहते हुए शाम को जो है इसका पारण करना चाहिए। इसको करने से सभी प्रकार के रोगों की समाप्ति होती है। अगर शादी विवाह में बाधा है तो वो बाधा भी समाप्त हो जाती है और पुत्र और पुत्री अर्थात संतान की भी प्राप्ति होती है। और सोम प्रदोष वो भी माघ महीने में, उसका बहुत ही महत्व है। यह व्रत निश्चित रूप से मनुष्य के लिए सदा कल्याणकारी है। अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आप सोम प्रदोष का व्रत रखेंगे, आपकी वो कामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी सोम प्रदोष व्रत का लाभ उठाएं, भगवान भोलेनाथ को मनाएं, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। सोम प्रदोष के दिन जो भी व्रती उपवास रखते हैं उनके लिए संध्या और रात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। शिव के सबसे पावन दिन पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का निवारण आसानी से होता है। धन की कमी को खत्म करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। देखिए, प्रदोष व्रत किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन ये जब सोमवार को जब पड़ता है तो भगवान शिव की कृपा इस पर छा जाती है और भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष करने से आपकी जो भी बाधाएं हैं दूर हो जाती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसे करने से समस्त प्रकार के जो अमंगल होते हैं उसका नाश होता है। सोमवार के जब भी प्रदोष पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं और भगवान शिव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त जन जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना जो होती है अवश्य पूरा होती है। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस दिन भी पड़े उस दिन की महिमा को ये बढ़ा देता है। उसी हिसाब से फल की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रदोष रविवार को पड़ने पर आयु वृद्धि, अच्छी सेहत का फल मिलता है। प्रदोष सोमवार को पड़े तो आरोग्यता देता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष मंगलवार को हो तो रोगों से मुक्ति और सेहत का लाभ मिलता है। प्रदोष बुधवार का हो तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष गुरुवार का हो तो व्रत के फल से शत्रु शांत होते हैं। प्रदोष शुक्रवार का हो तो व्रत से सौभाग्य, पारिवारिक सुख और शांति मिलती है। प्रदोष अगर शनिवार का हो तो व्रत से संतान का सुख मिलता है। देखा आपने प्रदोष व्रत की महिमा कितनी व्यापक है। तो शिव के इस सबसे पावन दिन पर उनकी उपासना करके अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। अहिष्ट सर्वाञ्जं भयन् सर्वाश्च जातो धान्यो धराचे। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।